हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजीए क्लासेस पे। जैसा कि अब तक आपने इस चैनल पे शॉर्ट्स वीडियोस देखे थे, लेकिन आज मैं एक वीडियो के साथ हाजिर हूं जिसमें मैं कुछ डिटेल्स डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है, जो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने हाजिर है। देखें जरा, रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है, जिसको आप सबको देखना है, जिसको अब क्या बोलते हैं, लेवल वन। यहां आपके समझने की बहुत सारी चीजें हैं। मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स, सारी चीजें क्लियर करूंगा। आपको यह तक बता दूंगा कि एग्जाम में क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या पूछा जाना है, किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से होगा। ये सारी चीजें मैं आज के वीडियो के एंड होते होते आपकी सारी क्लियर कर दूंगा। पहली बात आप देखें, डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो ये आज नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो आपको बताया गया है 23 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे। आपके 23/1/2025 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट क्या है, तो 22/2/2025। बट मैं एक बात कहूंगा कि जब भी आप किसी का भी कोई भी फॉर्म फिल करें तो अंतिम तिथि का वेट ना करें, तो आपको देखना है कि जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी है, 22 फरवरी। तो आपको इस 22 फरवरी का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, आपको समय से पहले ही फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल कब करना है, समय से पहले ही फिल करना है। आगे देखें जरा, तो आप देखोगे इसमें आपको करेक्शन के लिए भी डेट बताई गई है, बट मैं कहूंगा कि पहली बार जरा देखकर फॉर्म भरें, ताकि आपको इस सब की आवश्यकता ना रहे। सबसे पहले और सबसे मेन बात कि एज कब काउंट की जाएगी, तो एज काउंट की जाएगी 1/1/2025 को। कब काउंट की जाएगी, 1/1/2025 को। एज क्या होनी चाहिए आपकी, 18 से लेकर 36 वर्ष तक अगर आयु है आपकी तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एज रिलैक्सेशन ना मिले। एज रिलैक्सेशन का जो भी क्राइटेरिया होता है वो इस पे भी लागू होता है। तो आप देखना, अगर आप कोई एक ओबीसी कैंडिडेट है, क्या है, ओबीसी कैंडिडेट है, तो आपके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 18 से 36 तक ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आराम से सारी बातें बताऊंगा मैं, कोई भी चीज ऐसी छोड़ूंगा नहीं जो आपका कोई भी कंफ्यूजन रहे। आ जाओ जरा, अब आपके काम का जो है वो सीधे 14 नंबर है, 14.1। आ जाओ, इसमें आपको यह बताया गया है कि क्या एग्जाम पैटर्न है। तो अब मैं बात करता हूं अगर एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न पे आप ध्यान दें जरा। इधर देखिए, यहां बताया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो आप ध्यान रखिएगा, 10th पास। आप किसी भी बोर्ड से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली 10th पास चाहिए आपको इसके लिए। फी क्या है, अगर आप कोई भी जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फी है 500 रुपीज। लेकिन ये 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे पेपर देने के बाद। अगर आप पेपर में अपीयर होते हैं तो 400 रुपए शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स। इसके बाद अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फी है 250 रुपए, यानी तब आपको मात्र 250 रुपए पे करने हैं। चलिए आगे जरा, पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा, बस आपको धैर्य बनाए रखना है। सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है और कुछ नहीं है, बट सिस्टम चाहे जितना स्लो चले, आपको सारी जानकारियां मिलनी चाहिए, तो आपको सारी जानकारियां दी जाएंगी इस चैनल पे। आपको बस ये करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में, और अपने स्टेटस पे भी इसको लगा लेना है। आप आ जाइए, देखिए इसमें क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। क्या क्या होंगी, पहली स्टेज में होगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको आप क्या बोलोगे, सीबीटी। इसके बाद क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको आप क्या बोलोगे, पीईटी। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। आप देखिए जरा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या पैटर्न है, आओ उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान से देखना इस बात को कि पेपर में क्या और कितने नंबर का आएगा, ये यही पता चलेगा आपको। ये देखिए, साइंस कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन,
और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 20, यानी टोटल क्वेश्चन कितने, तो आप बोलोगे 100। कितने? 100। समय कितना मिलेगा? 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा मिलेगा आपको। कितना? 1.5। इधर देखिए यहां बताया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो आप ध्यान रखिएगा 10th पास। 10th पास, आप किसी भी बोर्ड से हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली 10th पास चाहिए आपको इसके लिए। फी क्या है? अगर आप कोई भी जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फी है 500 रुपीज, लेकिन ये 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे पेपर देने के बाद। अगर आप पेपर में अपीयर होते हैं तो 400 रुपए शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स। इसके बाद अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फी है 250 रुपए, यानी तब आपको मात्र 250 रुपए पे करने हैं। चलिए आगे जरा, पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा, बस आपको धैर्य बनाए रखना है। सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है और कुछ नहीं है, बट सिस्टम चाहे जितना स्लो चले आपको सारी जानकारियां मिलनी चाहिए, तो आपको सारी जानकारियां दी जाएंगी इस चैनल पे। आपको बस ये करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में और अपने स्टेटस पे भी इसको लगा लेना है। आप आ जाइए, देखिए इसमें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। क्या क्या होंगी? पहली स्टेज में होगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन में क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको आप क्या बोलोगे? CBT। इसके बाद क्या होगा? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको आप क्या बोलोगे? PET। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। आप देखिए जरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या पैटर्न है, आओ उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान से देखना इस बात को कि पेपर में क्या और कितने नंबर का आएगा, ये यही पता चलेगा आपको। ये देखिए साइंस कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 20, यानी टोटल क्वेश्चन कितने, तो आप बोलोगे 100। कितने? 100। समय कितना मिलेगा? 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा मिलेगा आपको। कितना? 1.5 घंटा, या आप इसको सीधे सीधे बोल सकते हो 90 मिनट का समय मिलेगा। और कितने सवाल करने होंगे? 100 क्वेश्चन करने होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, तो आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। आ जाइए जरा, आप देखो यहां डिटेल में सिलेबस भी बताया गया है। डिटेल में सिलेबस भी बताया गया है। क्या बताया गया है देखें जरा। मैथमेटिक्स में क्या पूछेगा? नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारी चीजें आप देख लेंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? ये बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे जब आपको मैथ्स देखने को मिलेगा, मेरे नोट्स से बाहर कहीं भी ग्रुप डी में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा आप देख लेंगे फर्दर। देखो एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन। तो पूरा सिलेबस दे रखा है, वही मैथ्स का पूरा सिलेबस है। पूरा सिलेबस मैथ्स का है और रीजनिंग का भी है। इस बार केवल आपको ध्यान ये रखना है कि रीजनिंग आपकी 30 नंबर की है। कितने नंबर की है? 30 नंबर। 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 30 कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप बोलोगे सर 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस में क्या पूछा जाएगा? आपने देखा था कि साइंस अलग से 25 नंबर की है। कितने नंबर की है? 25 नंबर की। तो इसमें देखो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। लाइफ साइंस मतलब बायो, क्या? बायो। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। आ जाओ जरा, अब यहां बात करते हैं देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। PET में क्या होगा, तो देखें जरा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, कैसे कैंडिडेट है? मेल, तो आपको 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर जाना है। कितना जाना है? 100 मीटर। कितनी देर में? आप बोलोगे 2 मिनट में। कितने मिनट में? 2 मिनट में। देखें 100 मीटर इन 2 मिनट्स। इसके बाद 1 किलोमीटर, ये 1000 लिखा है तो आप सब जानते हो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर जाना है आपको कितनी देर में? 4 मिनट 15 सेकंड में। जबकि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 20 किलो भार उठाकर 100 मीटर जाना है 2 मिनट में। कितने मिनट में? 2 मिनट में। अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर रेस की, तो फीमेल कैंडिडेट को कितना समय मिलेगा? 5 मिनट 40 सेकंड। क्या आप बात को समझ पाए? इसके बाद आप जानते ही हो बाकी सारी चीजें एज इट इज है, जैसे कि हर नोटिफिकेशन में होती हैं। तो रखते हैं यहीं तक। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाकी आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। आई होप कि आपको चीजें पसंद आई होंगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।